का जो जगह है वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड हो गया है, एग्जिट का भी जगह कंजेस्टेड हो गया है। ऐसे में जब हमारा जो सरहुल महापर्व आ रहा है, कैसे यहाँ का जो सरकारी तंत्र है यहाँ कैसे विधि व्यवस्था को संभालेगी, कैसे हम आदिवासी जैसे हम सरना धर्मावलंबी हम लोग अगुवाई करते हैं, हम लोग कैसे इस विधि व्यवस्था को संभालेंगे, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय हो गया, एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि जो निर्माण कर रही कंपनी ने हमारी मुख्य द्वार को पूरी तरीके से कंजेस्टेड कर दिया है। यहाँ पे 10-12 फीट में आप लाखों लाख की संख्या को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप उसको सुचारू रूप से कैसे आप एंट्री दीजिएगा, ये तो बहुत बड़ा एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। इसका जवाब निर्माण कर रही कंपनी को देनी चाहिए और जवाब यहाँ के जो भी तंत्र हैं उनको देना चाहिए। और इसी बात को लेकर के आदिवासी समुदाय अब गोलबंद हो गई है, सरना समाज गोलबंद हो गई है कि हम किसी के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व, हमारी अस्मिता, हमारा धर्म कर्म, हमारे आइडेंटिटी का जगह है, सरना स्थल है। अरे कोई मामूली सरना स्थल नहीं है, ये पूरे देश में विश्वविख्यात केंद्रीय सरना स्थल है। और केंद्रीय सरना स्थल का अब हिफाजत करना हम सरना धर्मावलंबियों का परम कर्तव्य हो गया, क्योंकि हमने विश्वास किया निर्माण कर रही कंपनी का। चूंकि पूर्व में भी बैठक हुई थी, ग्राम सभा हुआ था, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि आप लोगों का जो एरिया होगा, जो एंट्रेंस का, उस पर किसी भी प्रकार का कंजेस्टेड नहीं होगा, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं रहेगा, आप लोग का जगह पूरा फ्री होगा, आप लोग एकदम निश्चित रहिए, बढ़िया से सारा चीज़ होगा। और इसी के तहत जब विरोध हो रहा था, जमीन नहीं देने की भी बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरना समाज ने जमीन दिया, सरना स्थल का जमीन दिया, विकास के नाम पे दिया। तो यहाँ पे कतई यहाँ पे कहा नहीं जा सकता कि सरना समाज जो है वो विकास विरोधी है। आदिवासी सरना समाज, आदिवासी समाज कभी भी विकास विरोधी नहीं रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण का विरोध कभी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे फ्लाईओवर के नाम पे अगर हमारे धर्म स्थल का ही अस्तित्व को मिटा दिया जाएगा तो ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा सरना समाज। मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे, मंत्री जी का जो वक्तव्य था, जो पूर्व में उन्होंने जब औचक निरीक्षण के लिए जब आए, पधारे सरना स्थल, जब विरोध हो रहा था उस दरमियान, तो उन्होंने भी साफ शब्दों में, कड़े लफ्जों में निर्माण कर रही कंपनी को स्पष्ट रूप से फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको धर्म का कदर नहीं तो तुम्हारा भी यहाँ कोई कदर नहीं, एक लाइन में बोल दिए थे। तो उनका बात को भी कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सरकार के मंत्री तक के बात को अवहेलना की जा रही है, उनकी बातों को भी नहीं सुना जा रहा है, तब तो जाकर के वहाँ पे फिर रातों रात काम कर दिया जा रहा है रोड में। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के लिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी बात को नहीं सुनेंगे हैं। तो ये कैसा राज और इतना हिम्मत, इतना जुर्रत उस निर्माण कंपनी का कि मंत्री और यहाँ सरकारी तंत्र या सरकार का भी बात नहीं सुनेगा। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाबदेही तो यहाँ के जो सरकारी तंत्र को देना चाहिए और यहाँ सरकार को भी देना चाहिए। मुख्यमंत्री से भी आप लोग निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री को चूंकि अवगत कराया जा चुका है, 23 दिसंबर 2024 को ही सारे जगहों पे पत्राचार करके अवगत कराने का काम किया जा चुका है, लेकिन अभी तक मिलने का जो समय जो होना चाहिए था वो भी नहीं मिला। तो ये भी दुर्भाग्य है हम आदिवासियों के लिए कि हम लोग अवगत करा रहे हैं, बार बार हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बार बार सरकार को, प्रशासन को, हर वो तंत्र को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके उन लोगों को लग रहा है कि सरना समाज बोका है ना, आदिवासी बोका है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो समझ रहे हैं ना, आप लोग जरूर बोका है, जो हम आदिवासी को बोका समझ बैठे हैं। अब आदिवासी बोका नहीं है, इसलिए आप लोग चेत जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा यहाँ पे आप जो जिस प्रकार से ये रंग ले रहा है, अगर समय रहते हमारा सरहुल आ रहा है और सरहुल से पहले अगर हमारा रोड कंजेस्टेड फ्री अगर नहीं हुआ तो हम अभी का भी हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा झारखंड के आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी यहाँ ऐसा कुछ करेंगे कि उधर संभालना मुश्किल हो जाएगा, उधर भागने के सिवा कुछ नहीं बचेगा यहाँ से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य जो अलग हुआ था, जल जंगल, भाषा, संस्कृति, धर्म, आस्था को लेकर बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में अलग हुआ। लेकिन आज भी 24 साल हो गया है, लेकिन आज भी हमारे आदिवासी समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति और आस्था पे चौतरफा हमला आज भी हो रहा है। आज अवध इसको अवध राज बोलते हैं और अवध सरकार भी है। जब हम लोगों ने, आदिवासी मूलवासियों ने अपनी ज़मीन और अपनी जल जंगल ज़मीन की सरकार को हम लोग अपना सत्ता पे लेके आए हैं, तभी हमारा जो ये
हमारा जो आस्था का केंद्र है, जो सरना स्थल है, उस पे उसका अस्तित्व पर, उसकी आस्था पर हमेशा चोट पहुंचाया जा रहा है। ये जो केंद्रीय सरना स्थल, हम लोग जब यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से जो फ्लाईओवर हो रहा है, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था संविधान सभा में कि आदिवासियों के लिए विकास कब्रगाह साबित होगा। सचमुच कब्रगाह साबित हो रहा है। आस्था के नाम पर उसका अस्तित्व को मिटाने का एकदम भरसक कोशिश किया जा रहा है। हम लोगों ने विकास का कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया है, लेकिन जब केंद्रीय स्थल के जब बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 10 फीट लिया गया था, 10 फीट से ज़्यादा लिया गया, अब फिर बोलता है 10 फीट और लिया जाएगा। अगर 10 फीट लेता है तो यहाँ का जो केंद्रीय सरना स्थल है, जो पूरे समाज का जो आस्था है, यहाँ पर जो सरना धर्मावलंबी का, वो आस्था कहीं ना कहीं धूमिल होगा, चोटिल होगा। और हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार सरकार डीपीआर को चेंज करता है, करोड़ों का जब आता है, तो उसी प्रकार डीपीआर को चेंज करके दूसरा तरीके से वैकल्पिक रास्ता दे। तो ये क्या है, ये 10 फीट जमीन जो आप लोग का मांगा जा रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया? देखिए, हमारा परंपरागत ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा के माध्यम से ही हमारा जो भी कुछ योजना रहता है, किसको ज़मीन देना है, अधिग्रहण होना है, वो फैसला होता है। लेकिन यहाँ सीओ ऑफिस में जाकर 33% लोग जो फर्जी ग्राम सभा के द्वारा वहाँ पर जाके परमिशन दिए थे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर फेस टू फेस आदिवासी समाज के साथ केंद्रीय स्थल पर आकर बात करे इस पर। अगर नहीं आता है, जिस सरकार को हम लोगों ने वहाँ तक लेके गया है, तो हम लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि उसको फिर आगे हम लोग उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्रवीण कच्छप। बैठक नहीं कर रहे, बैठक बहुत पहले से ही हो रही है। हम लोग को जो 50 डिसमिल जो जमीन गया है, जो सरकार ली है, हम लोग को वापस किया जाए, इसके लिए हम लोग आंदोलन शुरू से ही करते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग रोड जाम किए थे। इसमें ही बोला गया था कि आश्वासन दिया गया था कि हम लोग इसकी बात रखेंगे। उसके बावजूद भी काम हम लोग रोकवाए, पर काम अभी भी चालू है। अभी हम लोग का 2 महीना बाद सरहुल आने वाली है। हम लोग का महापर्व वही है। हम लोग का जब यही नहीं, सरना स्थल ही नहीं रहेगा, हम लोग का अस्तित्व खतरे में है। इसीलिए हेमंत दादा से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कल्पना सोरेन भाभी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम आदिवासी लोग को ध्यान दे, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में जुलूस आती है, बड़ा बड़ा झांकी आता है। जब एक गाड़ी ही टेम्पो जब पार हो रही है तो रोड जाम हो जा रहा है, तो हम लोग 2 महीना बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को जो 50 डिसमिल जमीन गया है, हम लोग को वापस कर दिया जाए। हेमंत दादा से भी मांग कर रहे हैं, भाभी को भी बोल रहे हैं कि हम लोग को मांगों को रखें। ये ओवरब्रिज जब बन रहा था उस समय ये सब बातें सब जगह पेपर दिया गया था, सब जगह से हम लोग को ही आश्वासन आया गया कि नहीं, कुछ नहीं होगा कह के। पर अभी तो देख रहे हैं पूरा यहाँ बन गया है। तो आदिवासी का जमीन है, क्यों लूटा जा रहा है? जहाँ देखे जमीन का लूट। सरकार तो आप ही लोग करना है। सरकार हम लोग कराने से क्या होगा? तो सरकार है तो हम ही लोग को तो नहीं ना देखेगा। सरकार है तो उनको सबको ही देखना है। आदमी सब बोलता है कि आदिवासी सरकार है, आदिवासी सरकार है, ये तो नहीं कि केवल आदिवासी को ही देखेंगे, सबको ही लेके चलना है। पर जो हम लोग का अस्तित्व खतरा में है, वो चीज़ को हम लोग का विधायक लोग भी है, आदिवासी विधायक लोग भी है, वो लोग को भी देखना चाहिए कि हम लोग का अस्तित्व खतरे में है कह के। तो हम विधायक लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सब दादा लोग को, कि एक बार आके सरना स्थल को देखिए कि हाँ सरना स्थल की क्या स्थिति है। कि अभी हम लोग का सरहुल आने वाली है कि हम लोग कहाँ से जुलूस निकालेंगे और कहाँ से हम लोग का आदमी लोग आएगा। मान लिया आप लोग का मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। अभी तो हम लोग कम संख्या में आए हैं। अभी पूरा जितना हम लोग आदिवासी संगठन का जितना हम लोग सरहुल में जुलूस निकालते हैं, पूरा हम लोग रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, क्योंकि हम लोग का पूजा स्थल सरना स्थल खतरे में है। और ये हम लोग का कार्तिक बाबा का देन है। और इतना सा जगह हम लोग यदि नहीं बचा सकते हैं तो हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है। और सरकार को भी शर्म की ही बात होगा। जितना हम लोग के विधायक लोग हैं, आदिवासी विधायक लोग, उन लोग को भी शर्म की बात है। अभी तो उन लोगों को भी आना चाहिए, हम लोग के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था। पर वही खाली जान रहे कि चमरा लिंडा ही आए थे और अभी फिर से आने वाले हैं। तुमको भी समर्थन करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को बातों को रखे और जल्दी से जल्दी हम लोग का ये वाला काम का निपटारा करें। जो हम लोग का 50 डिसमिल जमीन गया, हम लोग को वापस कर दिया जाए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गीता लकड़ा, नगड़ा टोली से हूँ, मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हुई।